मैंने ये नाइट शिफ्ट इसलिए ली थी क्योंकि वहां तनख्वाह ज्यादा थी, मगर असल वजह ये थी कि कोई और इस गैस स्टेशन पर काम करने को तैयार नहीं था। ये अमेरिका की रियासत एरिज़ोना में रूट 66 के एक वीरान हिस्से पर वाक़ था, जहां मीलों तक सिर्फ सहरा था, ना कोई घर, ना रोशनी, ना जिंदगी की कोई अलामत। रात के वक्त ऐसी खामोशी होती थी कि सांस लेने की आवाज़ भी अपने ही कानों में डर पैदा करने लगती थी। पहली रात जब मैंने काम शुरू किया तो दिन के मैनेजर ने जाते वक्त सिर्फ एक ही बात कही। इसने कहा कि सुबह 2 बजे से 3 बजे के दरमियान बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखना, चाहे कोई भी आवाज़ आए खोलना मत। मैंने हंसते हुए वजह पूछी तो वो कुछ लम्हे मुझे देखता रहा, फिर बोला कि यहाँ लोग नौकरी छोड़कर नहीं जाते, यहाँ लोग अचानक गायब हो जाते हैं। इसकी आंखों में ऐसा खौफ था कि मुझे पहली बार दिल में हल्की सी घबराहट महसूस हुई। रात तकरीबन 2 बजने वाली थी कि हुआ अचानक भारी महसूस होने लगी, जैसे मैं आम हुआ के बजाय किसी गीली चादर के अंदर सांस ले रही हूं। 2:17 पर गैस स्टेशन की लाइट्स चपकने लगे और खुदकार दरवाजे आहिस्ता से खिल गए। बाहर ना कोई गाड़ी थी, ना कदमों की आवाज, ना कोई साया। चंद लम्हों बाद दरवाजे खुद ही बंद हो गए। इसी लम्हे एक बदबू ने पूरा स्टेशन भर दिया। ये गैस आयल की नहीं थी, ये सड़ी हुई लाश और ताज़ा खून की बदबू थी। तीसरी रात तक मुझे यकीन हो चुका था कि मैं वहां अकेली नहीं हूं। हर रात ठीक 2:17 पर मुझे यूं लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक रात जब मैं शेल्फ साफ कर रही थी तो सोडा मशीन के पीछे से बहुत हल्की टूटी हुई आवाज आई, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो, मदद करो। मेरा जिस्म सुन हो गया। मैंने काउंटर के नीचे रखा 20 बाल बीट उठाया और मुड़ी तो देखा कि स्टोर रूम के दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर सिर्फ शेल्फ नहीं थे, बल्कि फर्श पर घसीटे जाने के निशान थे और दीवार पर किसी नोकीली चीज से लिखा हुआ था, इसने मुझे यहां बंद कर दिया था। अचानक काउंटर के पीछे रखा रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। इसमें कोई बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक आदमी की आखिरी चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे वो मर रहा हो। फिर अचानक मुकम्मल खामोशी छा गई। 5वीं रात सिक्योरिटी मॉनिटर खुद ब खुद चल पड़े और उन पर 1997 की फुटेज नजर आने लगी। इस वीडियो में एक नौजवान लड़की थी, इसी यूनिफॉर्म में जो मैंने पहन रखी थी। वो काउंटर पर खड़े एक आदमी से रो रही थी और कह रही थी कि इसे स्टोर रूम के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है और वो इसे बंद न करे। अगले ही लम्हे दरवाजा बंद हुआ और उसकी चीख स्क्रीन को चीरती हुई खत्म हो गई। इसी लम्हे मुझे अपनी गर्दन पर गर्म सांस महसूस हुई और मेरे कान के पास किसी ने सरगोशी की, तुमने मेरी शिफ्ट ले ली है। 7वें रात मैनेजर नहीं आया। 2:16 पर तमाम दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो गए। 2:17 पर मुकम्मल अंधेरा छा गया और सिर्फ सुर्ख इमरजेंसी लाइट्स जलने लगे। स्टोर रूम का दरवाजा चरचराते हुए खुला और एक खौफनाक वजूद रेंगता हुआ बाहर आया। इसके जिस्म पर इंसानी खाल थी, मगर वो गलत तरह से सिली हुई थी। इसके अंदर से कई चेहरे उभर रहे थे जो खामोश चीखें मार रहे थे। वो टूटी हुई टांगों पर चल रहा था और हड्डियों की आवाजें फर्श पर घिसट रही थीं। वो मेरी तरफ देखकर बोला कि तुम जाग रही थी, मैं नहीं था। मैं बाथरूम की तरफ भागी, मगर दरवाजा नहीं खुला। दीवारों से हाथ निकल आए, आईने से दांत अलिफाग आए और फिर इस चीज ने मुझे पकड़ लिया। मेरी नजर आखिरी बार सिक्योरिटी स्क्रीन पर पड़ी जहां लिखा था, शिफ्ट मुकम्मल। सुबह पुलिस आई तो गैस स्टेशन बिल्कुल साफ था। ना खून था, ना कोई लाश। सिर्फ काउंटर के पास एक नया बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, नाइट शिफ्ट के लिए मुलाजिम दरकार है। आज भी लोग कहते हैं कि रात ठीक 2:17 पर इस स्टेशन के दरवाजे खुद ब खुद खिल जाते हैं और अंदर से एक औरत की चीखें सुनाई देती है।